अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अमेरिकी कांग्रेस की जो करारदाद आई थी उसके खिलाफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो पास हुई है, इमरान खान साहब उससे कैसे विंडिकेट हुए हैं इस करारदाद से, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये भी बताएंगे आपको कि जब अपने फेवर के हवाले से, अपने ज़ाती मुफाद के हवाले से कोई काम करना चाहे तो कैसे होता है। इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने जो उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, उमर अयूब साहब की जो हवाले से पार्लियामानी कमेटी के अंदर जो करारदाद आई है उसके ऊपर बात करेंगे और वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, क्या-क्या ऐसी चीज़ें जो हैं और कौन-कौन सी बातें, कौन-कौन से पॉइंट को डिस्कस करके उमर अयूब साहब के हक में जो एक करारदाद लाई गई है उसके ऊपर अभी चेयरमैन साहब ने जो बानी चेयरमैन है उनके पास लेके जाया जाएगा, इमरान खान साहब के पास, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर जो एक फैसल वाडा साहब ने बात की है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे और आखिर में मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो कहा है कि हम पता निगरानी करेंगे कीमतों के हवाले से, उस पर भी बात करते हैं। शुरू हम करते हैं जो करारदाद आई है अमेरिकी कांग्रेस के जो पास की थी रिगिंग के हवाले से अमेरिका ने, उसके खिलाफ जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के हवाले से ये कहा जा रहा था कि पता नहीं लाएंगे नहीं लाएंगे, लेकिन बहरहाल वो लेके आए हैं और इमरान खान साहब किस तरह इंडिकेट हुए हैं इस पर बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि ये जो करारदाद लाई गई है और इसके अंदर इस पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा आसिफ साहब और जितने वजीर थे आज तक वो ये कहते आए थे कि हम हमारा अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा इत्तेहादी है और अमेरिका हमें सपोर्ट करता है और अमेरिका जो है हम तो बिल्कुल उस पर वेंटिलेटर पे चले जाते हैं अगर मदद ना करे और आईएमएफ मदद ना करे और उसमें अमेरिका मदद ना करे, दूसरे मुल्क मदद ना करें। तो ये और एक चीज़ और, इमरान खान साहब ने जब कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत होती है, अमेरिका भी मुदाखलत करता है, तो उस वक्त सारे के सारे लोगों ने, सारे के सारे नून लीग ने और जितनी हरीफ जमातें थी इमरान खान के खिलाफ थी जो, और उस वक्त में पहले अपोजिशन में थी जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, फिर वो हुकूमत में आ गई, पीडीएम वन की हुकूमत बनी। उस वक्त उनके इस बयानिए को, इमरान खान साहब के इस बयानिए को क्या कहा गया कि मुदाखलत के हवाले से कि ये देखें मुल्क हैं, इस तरह के साइफर आते रहते हैं, कोई मुदाखलत नहीं हुई थी। एक तरफ से डिमाश किया जा रहा था, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा था कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हुई। एक तरफ से माना भी जा रहा था कि इस किस्म का आया है और लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि वो हमारा बहुत बड़ा इत्तेहादी है, उसकी नाराज़गी हम मोल नहीं ले सकते। इमरान खान साहब ने एक तरफ चीन को नाराज़ किया, दूसरी तरफ उसको नाराज़ किया। इस किस्म की बातें होती थी। लेकिन आज जो करारदाद आई है शाइस्ता मलिक साहबा ने जो पेश की, उसमें बताया गया कि अमेरिका ने मुदाखलत की है, हमारे ज़ाती मामलात हैं, इलेक्शन के हवाले से मुदाखलत की है, उसको ज़ेब नहीं देता वगैरह वगैरह, इस तरह के जो लफ्ज़ लिखे गए हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे विंडिकेट हुई है इमरान खान साहब का बयानिया, विंडिकेट हुआ है, इमरान खान साहब विंडिकेट हुए हैं। इमरान खान साहब यानी कि जो कुछ कह रहे थे आज वो उन लोगों ने मान लिया जो उस वक्त इमरान खान को सुना रहे थे। इमरान खान साहब की बात के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे और इमरान खान साहब के हवाले से कहते थे कि ये गलत कह रहे हैं, ठीक यूं कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं। पहली बात तो ये एक किस्म का अमरीकी मुदाखलत के हवाले से जो बात हुई थी। और दूसरा, तीसरे मैं पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने शुरू में आपको बताया कि जब अपना कोई काम ज़ाती हवाले से करवाना हो तो कैसे हो जाता है। दूसरे हवाले से अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने पता नहीं लॉबिंग की या क्या। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब या पीटीआई ने नहीं बल्कि कांग्रेस के जो लोग वहाँ पे नुमाइंदगान हैं जो वोट लेके आते हैं, उन्होंने ये कहा है कि रिगिंग के हवाले से, सवाल उठाने के हवाले से। ये किसी एक बंदे ने नहीं कहा जिससे इंसान कह सकता है कि इन्होंने कोई पीटीआई ने कोई पता नहीं क्या किया होगा या क्या। तो वो इमरान खान साहब का मौकफ है कि रिगिंग हुई है, अमेरिका जो कह रहा है रिगिंग हुई है, तो अमेरिका रिगिंग के मौकफ के ऊपर उस बंदे के हमायत कर रहा है जिसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर उनको गुस्सा था। इमरान खान साहब को के हवाले से कहते थे कि हम पे साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो इस हवाले से भी अमेरिका जो है इमरान खान साहब के मौकफ पे आए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। दूसरा, आप ये देखें कि अगर कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुदाखलत होती है, कोई डू मोर का मुतालबा करता है जो कि पहले किया जाता रहा है, और एक तरफ ड्रोन अटैक होते हैं और एक तरफ ढकी छुपे या तो सैफर के जरिए या मुलाकातों के जरिए ढके छुपे तरीके से बगैर कांग्रेस वगैरह को, वो पार्लियामेंट को, वहाँ की पार्लियामेंट को एतमाद में लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और यहाँ दी जाती हैं और जो लोग मानते हैं, मुझे बताएं वो साजिश है या वो साजिश है कि वहाँ का एक ऐवान नुमाइंदगान जो है वो एक करारदाद लेके आता है कंसेंसस के साथ और उसके अंदर यहाँ पे ड्रोन अटैक नहीं है। इसके ड्रोन अटैक आपकी नज़र में मुदाखलत नहीं है। मैं नून लीग से मेरा सवाल है और हुकूमत से, आपकी नज़र में डू मोर का मुतालबा जो मुशर्रफ साहब भी जिसमें थे वो नहीं था, वो मुदाखलत नहीं थी। आपकी नज़र में जनाब साहब
जो वहाँ पे कैदी उठा उठा के देना वो मुदाखलत नहीं है, आपकी नज़र में अपने अड्डे दे देना वो मुदाखलत नहीं है। लेकिन आपकी नज़र में ये मुदाखलत है कि एक इलेक्शन होता है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर यूरोपीय यूनियन भी आती है, वो भी बात करती है, दूसरे मुल्क भी बात करते हैं, फिर दूसरे मुल्कों को भी कहेंगे आप क्यों बात करते हैं, फिर दूसरे मुल्कों को यूरोपीय यूनियन को भी मना करें आने से कि वो क्यों बात करते हैं। ये किस तरह मुदाखलत है, मुझे जरा समझाएं कि एक बंदा इलेक्शन, एक बड़े मशहूर हमारे 2-3 राइटर हैं जिसमें माजी में क्यूम निज़ामी साहब भी हैं और भी बड़े बड़े राइटर हैं, वो कहते हैं कि जमहूरियतें जो होती हैं वो आखिरकार अवाम किसी भी मुल्क के अंदर जितने भी उनके पसंदीदा हुकूमतें कायम हों, लेकिन जब अवाम का प्रेशर आता है तो वो सारी की सारी अपना हाथ पीछे खींच लेती है। ये एक आजमाया हुआ और एक टेस्टेड जो है स्टेप है, या टेस्टेड मैं आपको एक बयानिया बता रहा हूँ जो बड़े पूरे सबूत के साथ, पीछे किताबें पढ़ी हुई हैं, इसमें भी लिखा हुआ है कि ये होता है कि वो पीछे हाथ कर लेते हैं, देखते हैं कि इनके मुल्क के अंदर इनकी मकबूलियत नहीं है, तो क्या ये अमेरिका को इस वक्त नजर नहीं आता कि वो जो लेके आए हैं उन्हें सब कुछ पता है। और ये तो एक पॉइंट, और इमरान खान साहब को जिसमें विंडिकेट हुआ है। दूसरा आखिरी पॉइंट, आप अगर मुल्क और कौम की सलामती का मामला है, कोई किसी जगह अड्डे देने का मामला है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपको हर जगह अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अमेरिका मुदाखलत कर रहा है या कोई ऐसे मुतालबात कर रहा है जो नहीं माने जाने चाहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपको तकलीफ क्या है, अपनी सीटें बच जाए, अपना जो इलेक्शन है वो बच जाए, जिस तरीके से 2 नंबर तरीके से आए उसके ऊपर आप करारदाद लेके आ गए। पहले आप कितनी करारदादें लेके आए जो आज तक मसले मसाइल होते हैं सीरियस नोयत के, ये तो एक मसला है इस लेवल पे कि आप उसके ऊपर लेके आ गए हैं, जिसके ऊपर हालांकि लोग तवक्को नहीं कर रहे थे। तो मामला ये है कि जब जाती मुफाद के हवाले से करारदादें आ सकती है ना, तो फिर कौमी मुफाद के हवाले से भी करारदादें आ सकती है, उसके ऊपर भी लेके आनी चाहिए। ये तो था एक इशू। अब मैं आता हूँ पार्टी के जो पार्लिमानी कमेटी की पार्टी के अंदर उमर अयूब साहब को एक किस्म का बताया गया है और कहा गया है कि इनके साथ खड़ा होना चाहिए। पार्टी के अंदर इख्तलाफात तो हैं। आपको याद है कि अचकजई साहब जब लेके आए थे तो वो उस वक्त इमरान खान साहब ने एंगेज करने से पीटीआई को मना कर दिया था, और उसका खदशा भी यही था। मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ कि हर बंदा फिर अपनी अपनी वो करेगा, तो इस हवाले से हर बंदे ने अपने तरीके से उसको डील करना है। कहीं उमर अयूब मिल रहे होंगे, को शेर अफजल मरवत और तरफ होंगे गौर, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ थी कि वो उन्होंने सिर्फ अचकजई साहब को ही कर दिया था, अपनी पार्टी लीडर को इस हवाले से बयान देने से या मिलने मुलाकातें करने से मना कर दिया। उन्हें पता था कि तकसीम हो। अच्छा, जो ये पार्टी के अंदर तो ज़रूर है कि आवाज़ कि क्यों इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवाया जा रहा, क्यों, किस वजह से उसके ऊपर नहीं। अब उसके अंदर दो सूरतें हैं। एक तो सूरत यह है कि उसमें शंदाना जो अगर चाहे ट्वीट का उन्होंने उसके ऊपर तरदीद दे दिया, लेकिन अपने जो बयान, जो वीडियो बयान है उसके ऊपर वो उनके पास कोई मेरे ख्याल में जवाब नहीं होगा। फिर शहरयार अफरीदी साहब हैं, फिर ये लोग हैं। एक तरफ तो ये है कि ये चीज़ सामने लेके आए कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, इसके बाद फिर बातें क्या होगी काउंटर में कि फैसल वाडा जैसे लोग भी आके कहेंगे और कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि देखें जी इमरान खान साहब को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इमरान खान, तो वो अब फैसल वाडा कहाँ से बोलते हैं आपको पता है। तो फैसल वाडा के अगर मुंह से इस तरह की चीज़ निकलेगी कि वो देखें जी वो इमरान खान को छुड़वाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने अपने उसमें कर रहे हैं। अब ये मुझे बताएं, पार्टी को यूनाइट करने के लिए इमरान खान साहब के हक में बयान है या पार्टी को तकसीम करने के लिए, और ये किसको सूट करता है। एक, मैं शहरयार अफरीदी साहब की शंदाना की नीयत के ऊपर शक नहीं करता, वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन अगर इस चीज़ को मानते हुए पार्टी हायरार्की को इस तरह साइड पे कर दिया जाए तो इस तरह मजीद तकसीम होगी। कल कला एक और इशू बनेगा पार्टी की, अगर कोई सेक्रेटरी वक्ती तौर पे तो एक्टिंग बनाया जा सकता है, लेकिन कितनी देर तक उसको खाली रखेंगे ओहदे को, अहम ओहदा है। कल कला जब उसका पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन होगा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के लिए, तो ये चीज़ें जो हैं डिस्कस हुई हैं सारी वहाँ पे पार्टी की कमेटी में कि इससे तकसीम मजीद बढ़ेगी, इनका इस्तीफा अगर कबूल होगा तब भी तकसीम बढ़ेगी। रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे हैं, जो आज लोग कर रहे हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, ये भी कमेटी के अंदर बात। और कल कला अगर कोई इलेक्शन होता है पार्टी के अंदर, उसके अंदर कितने उम्मीदवार आएंगे, उधर से असद कैसर उठ के सामने आ जाएंगे, उधर से वो आ जाएगा उधर। तो जब इमरान खान के अलावा जिस भी ओहदे के लिए पार्टी के अंदर इलेक्शन होगा उसके अंदर आपको तकसीम नजर आएगी। तो ये चीज़ें सारी वहाँ पे डिस्कस की गई हैं, और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उमर अयूब साहब को, अगरचे उनके पास 2 ओहदे हैं इस वक्त, अपोजिशन के ओहदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो वो वहाँ पे लगी लिपटी के बगैर वो करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कितना इफेक्टिव होता है, ये सेपरेट स्टोरी है, लेकिन वो रिएक्ट करते हैं। और वो पार्टी पॉलिसी की जो एग्रेशन होनी चाहिए, एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए एज कम्पेयर टू गोहर, वो उमर अयूब जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली एज ए अपोजिशन लीडर करते हैं। लेकिन पार्टी के
पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एहतजाज होना चाहिए था। इसमें उमर अयूब साहब भी ज़ाहिर है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, पार्टी का काम है एहतजाज करवाना या करना, उसके लिए कॉल देना, वो सारा उनका काम है। तो ये हैं वो चीज़ें जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब आते हैं चौथे टॉपिक की तरफ। मरियम नवाज शरीफ साहबा जितने भी इस वक्त काम कर रही हैं उसके अंदर कोई सॉलिड रीजन, कोई रिफॉर्म आपको नजर नहीं आएगी। पैरेलल हॉस्पिटल खड़ा करने की कोशिश है सिर्फ, और ट्रकों के ऊपर और कंटेनर के ऊपर भी तस्वीर नजर आ जाए अपनी और अपने वाले साहब की, इस हवाले से है। कोई पैरेलल पुलिस का निज़ाम बेहतर करने का जो आज तक होता था, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हामिद मीर के प्रोग्राम में जब वो बस के अंदर सर्विस की लॉन्च की था तो उन्होंने एक बाबे ने कहा था कि पुलिस ने डंडा नहीं चाड़ता, पुलिस ने कुछ नहीं करता, पुलिस को रिफॉर्म। तो वो पुलिस वो इदारा रिफॉर्म नहीं है, वो सेहत के अंदर, वो पटवारी सिस्टम के अंदर उस तरह की रिफॉर्म्स नजर नहीं आती हैं जो आनी चाहिए। ये ड्रामे हैं होते हैं कि हम रोटी इतनी कर देंगे, हम चेक करेंगे, ये सिर्फ ड्रामे होते हैं। जाके वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में जो एक डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर को काम करना चाहिए, अगर वज़ीर आला ये काम करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है उसके अपने पास करने को कुछ नहीं है। अपने पास मरीम नवाज शरीफ साहबा दो जो अहम तैनातियाँ हुई हुई हैं वो तक चेंज करने की सकत और सलाहियत नहीं रखती हैं। चौथा जो टॉपिक है आखिरी, वो है फैसल वाडा साहब ने बात की है कि रिजर्व सीट में कुछ भी खुशखबरी सुनने को नहीं मिलेगी। मुझे फैसल वाडा साहब की वो वाली बात याद आई है जिस टाइम उन्होंने 6 महीने पहले 13 जनवरी से 6 महीने पहले कह दिया था, मैं लिख के देता हूँ कि यहाँ पे इंतखाबी निशान आपको नजर नहीं आएगा पीटीआई को, और वही कुछ हुआ था। अल्लाह ना करे आइंदा भी, क्योंकि इस वक्त जो मखदूम अली हैं वो इस केस को लड़ने में नाकाम हो चुके हैं कि ये सीटें जो हैं SIC को या पीटीआई को मिले ना मिले, पीपल्स पार्टी को या नून लीग को मिल जाए। इसमें सारे के सारे जजेस के जो सवालात हैं वो भी अपनी जगह पे हैं, कानूनी माहिरीन जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो टीवी के ऊपर टॉक शो आकर रीजन देते हैं वो भी अपनी जगह पे, और उनके वकील जो जिस तरीके से नाकाम हुए हैं मखदूम साहब, वो भी अपनी जगह। इसके बावजूद भी अगर ये सीटें मिल जाती हैं तो फिर फैसल वाडा साहब को पहले कैसे पता चल गया सारा कुछ, तो जो अदालत को पता नहीं चलता अगर यही वाला फैसला आता है। और ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।